Please subscribe this channel and press bell icon for future notifications and updates. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हैक विद मूडी विवेक। आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं इस चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर हैक विद मूडी विवेक। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से होते हैं, तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और ये भी मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और क्यों करना पड़ता है ये जानने के लिए कि कंप्यूटर जो है हमारे द्वारा दिए गए नंबर सिस्टम में, जैसे कि डेसिमल को बोला जाता है ह्यूमन का नंबर सिस्टम। तो जब हम लोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में तो वो कैसे समझता है, क्या कन्वर्ट करता है, कैसे कन्वर्ट करता है, तो वही सीखेंगे हम लोग आज। ओके, तो हमारा टॉपिक तो आपने समझ ही गया होगा, कंप्यूटर नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो इसमें आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्या, डेसिमल इनटू बाइनरी। डेसिमल इनटू बाइनरी पहले आप सीखेंगे, यानी कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं किसके बारे में, कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कंप्यूटर कैसे कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास एक नंबर है, कौन सा है, मैं लेता हूं, जैसे छोटा सा नंबर लेंगे, 27 को मैंने लिया, इसका बेस है 10। ओके, बेस 10 है, तो ये हमारा बेस की पहचान है किसी भी नंबर सिस्टम का, और इसे हमें कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूँ, और बेस है हमारा 2, यानी कि इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, तो इसके मेथड्स कुछ हैं, ठीक है, तो हम 2-3 तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, डेसिमल से बाइनरी में। मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड्स बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये जानने से पहले कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर कर लें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें कि हम लोग देखेंगे क्या कि पहला मेथड क्या है, बहुत ही इजी है। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल मैथ्स की तरह ही है। जैसे मैथ्स में कुछ भी अगर छूट जाता है तो समझ में नहीं आएगा, इसी तरह से इसमें भी मैथमेटिकल इसमें ट्रिक्स यूज़ किए जाएंगे जिसके द्वारा आप कन्वर्ट करेंगे, इसलिए भूल कर भी इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 27 यहाँ लिखते हैं और ये लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। और इस 27 को हमें डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। याद रखना है, जब भी हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उस डिजिट को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से ही डिवाइड करना है। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब मैं 2 को डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा 27 को, तो यहाँ देखिए मैं 27 को रफ में डिवाइड करके दिखाता हूँ। 2 1 जा 2 क्रॉस, ऊपर से आया 7, 2 3 जा 6, अब तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसे बोला जाता है क्या, कोशिएंट, और इसे बोला जाता है रिमाइंडर। तो ये जो कोशिएंट आया उसे लिखना है बीच में, और जो रिमाइंडर आया उसको लिखना है बगल में। ओके, क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से उस नंबर को, और कोशिएंट को बीच में लिखना है, और रिमाइंडर को लिखना है राइट साइड में, फिर लाइन खींच देना, और इसको तब तक डिवाइड करते रहना है 2 से, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना, कोई दूसरा डिजिट यूज नहीं करना है, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक। तो अब 2 से अगर 13 को डिवाइड करें तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 1, आप चाहे तो रफ में करके देख लीजिए। नेक्स्ट है 2 से, फिर से 2 3 जा 6, रिमाइंडर आएगा 0, फिर से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, और हमारा रिमाइंडर आएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर जो है लास्ट में 1 आ गया, तो तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक कि लास्ट में यहाँ पे कोशिएंट 1 ना बच जाए। ओके, अब इसका जो आंसर आएगा, आंसर हमेशा लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 1 0 1 1, और इसका बेस हो जाएगा 2, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसका बेस हो गया 2। याद रखेंगे आंसर कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, इस ऊपर वाले को बोला जाता है, क्या बोला जाता है,
LSB और नीचे वाले को बोलते हैं MSB। LSB का शॉर्ट फुल फॉर्म होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब आप अपने ऐसे भाषा में समझिए कि सबसे छोटा नंबर, ठीक है। और ये होता है हमारा है सबसे बड़ा डिजिट, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ से नीचे से नंबर स्टार्ट किए, तो अगर हम वंस टेंस में काउंट करें तो ये हमारा है LSB, ठीक है। इसको मैं नीचे में लिख देता हूँ, ऊपर में गड़बड़ लग रहा है। LSB, ये है हमारा MSB। जब वंस टेंस में काउंट करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे छोटा डिजिट हो जाएगा, ये सबसे बड़ा डिजिट हो जाएगा, इसलिए इसे बोला जाता है LSB और इसे बोला जाता है MSB, ठीक है। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। तो फर्स्ट मेथड में आपने क्या देखा कि जिस डिजिट को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, उससे क्या करेंगे, क्या करोगे बोलो बच्चों, यस 2 से डिवाइड करेंगे तब तक जब तक कि हमारा कोशिएंट लास्ट में 1 ना हो जाए। और क्या करना है, डिवाइड करने के बाद बीच में हमें क्या लिखना है, कोशिएंट को, और राइट साइड में लिखना है रिमाइंडर को। उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूं कि 2 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, इसके 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन तो क्या है कि इसका बेस क्या होता है बाइनरी का 2, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड किया जाता है। पर मेन इसका मोटिव ये नहीं है, मेन कारण ये है कि जो बाइनरी के फॉर्म में हम नंबर को शो करते हैं वो किस फॉर्म में दिखाते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में, कोई दूसरा डिजिट उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो 2 एक ऐसा डिजिट है जिससे हम किसी दूसरे डिजिट को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है ऑलवेज या तो 0 आएगा या 1 आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं आ सकता है, ठीक है। और हमें जो आंसर है वो रिमाइंडर वाला पार्ट आंसर दिखाना है, ठीक है। तो हमें दिखाना है रिमाइंडर वाला पार्ट किस चीज में, 0 और 1 के फॉर्म में। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, और हमको उसी से भी मतलब है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर दे तो ये जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर पार्ट में हमेशा 0 ही आए या 1 आए, कोई दूसरा डिजिट भी आ सकता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर ये हो जाएगा गलत, तो करना होगा दोबारा से इसको कैलकुलेशन, फिर से इसको इरेज करना होगा और फिर डिवाइड करना होगा 2 से, क्योंकि दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 या 1 नहीं आएगा, और हमें आंसर चाहिए किस चीज में, 0 और 1 के ही फॉर्म में चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड मेथड की ओर, ठीक है। सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड मेथड की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी वीडियोस अभी देख रहे हैं, जो भी टॉपिक चल रहा है, बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल लेवल पे ही नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो एग्ज़ाम में क्या है कि डिवाइड अगर हम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम एक कोशिश करते हैं एक शॉर्टकट मेथड के थ्रू कि कैसे बिना डिवाइड किए हुए हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड मेथड क्या है हमारा। सेकंड मेथड, ओके, सेकंड मेथड क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस मेथड अलग होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, हमें 27 से लाना है बाइनरी। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, अब उसके बाद आएंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 से। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। क्या करना है, 27 से बड़ा डिजिट हमें नहीं लेना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे।
तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। यहाँ देखते हैं कि 16 तक तो छोटा ही है 27 से ये, तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं तो हो गया 32। लेकिन ये जो 32 है 27 से बड़ा हो गया, इसीलिए हमें इस डिजिट की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कर देंगे कट। अब हम इस डिजिट को ले लेंगे, सबसे पहले 16 को ले लेंगे। अब क्या करना है, 16 में इन डिजिट्स को यूज़ करके इसमें प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद 27 हमें लाना। तो एक तो हमने 16 ले लिया है, किसको ले लिया हमने 16। अब इसमें इनमें से कौन कौन से डिजिट को मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा 27। तो हम लोग देख लेते हैं कि किसको ले, 16 तो हो ही गया, हम 8 को ले सकते हैं। तो 16 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 24 हो गया, ठीक। और हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो 2 लेंगे तो हमारा हो गया 26 और एक लास्ट बच गया 1 ले लेंगे तो हमारा हो गया 27। यानी कि हम लोग 16, 8, 2 और 1 इस नंबर को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27। समझ में आया? चलिए, तो जिस जिस नंबर को हमने लिया है उसके नीचे लिख देंगे 1 और जिस नंबर को नहीं लिया है उसके नीचे लिख देंगे 0। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको हम 2 लिख देंगे, यही हो गया हमारा आंसर। पहले भी यही था ना, नहीं था? था कि नहीं था? दोबारा यहाँ आप देख सकते हैं 27 को मैंने डिवाइड किया किससे, 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, ठीक है। तो आंसर 1 1 0 1 1। देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, उसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। इसे हम लोग एक और एग्जांपल से समझेंगे। सेकंड मेथड को ही हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट मेथड हो या सेकंड मेथड हो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जैसे एक डिजिट ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं, कितना ले लें 76 ले लेते हैं, ओके। चलिए, तो 1 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 128। 64 तक लेंगे तो ये 76 से छोटा है, इसलिए हमें आगे बढ़ के जाना पड़ा। अब ये ज़्यादा बड़ा वाला तो हम ले नहीं सकते, तो कर देंगे कट। उसके बाद हम लोगों को ये 64 ले ही लेना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 64 और हम इसमें से कौन कौन सा नंबर को यूज़ करें कि हमें हो जाए 76। तो देख लेते हैं, अगर हम ये 32 लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, क्या 16 ले सकते हैं, ट्राई करते हैं। 16 अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 84, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा डिजिट, तो हम ये नहीं ले सकते हैं, 16 को भी नहीं ले सकते। 8 लेकर देखते हैं तो 70 कितना हमारा है, 64 है ना, हाँ, तो 64 और हम ले लेते हैं 8, हो जाएगा 8 4 12 एक 2 ले 6 1 7, 72 तक पहुंच गया। अब हमें कितना कम हो रहा है, 4, तो हम इसमें 4 को भी ले लेते हैं, तो हमारा इससे हो जाएगा 76। तो हमें 76 मिल गया। कौन कौन से डिजिट मैंने लिया, 64, 8 एंड 4 को ले लिया। तो मैंने आपको बताया जिसको जिसको लिया है उसके आगे 1, जिसको नहीं लिया है उसको दे दो अंडा। क्या दे दो, अंडा, अंडा, और बाकी को दे दो बाबा जी का डंडा। जिसको लिया है उसको डंडा, बाकियों को अंडा, ठीक है। तो जिस जिस नंबर को हमने यूज़ किया है उसके आगे लिखेंगे 1, जिस डिजिट को हमने यूज़ नहीं किया है उसके लिखेंगे 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों मेथड से कि कैसे हम लोग डेसिमल इनटू बाइनरी, मतलब डेसिमल से बाइनरी में कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को, मतलब हमारे द्वारा दिए गए नंबर को अपने लैंग्वेज, अपने फॉर्म मतलब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया सबको अच्छे से, ओके। तो आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि
कंप्यूटर अभी तो समझने के लिए क्या किया, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, अपने भाषा में समझ गया, लेकिन वापस जब हमें आंसर देगा इस फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में, तो क्या हमें समझ में आएगा? समझ में तो आने से रहा, क्योंकि हमें तो बाइनरी समझ में आता नहीं है। हमें क्या समझ में आता है? डेसिमल। हमें समझ में आता है डेसिमल। तो हम नेक्स्ट सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर अपने लैंग्वेज को हम लोगों के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आंसर दिखाता है। व्हाट इट मीन्स कि बाइनरी टू डेसिमल सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं कुछ नंबर्स दे देता हूँ जिसको आपको क्या करना है, दोनों मेथड को यूज़ करके बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं दे देता हूँ, फर्स्ट हो जाएगा हमारा 102, सेकंड दे देता हूँ, मैं बेस दे देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 99, और एक लास्ट दे देता हूँ मैं 88। तो ये 3 क्वेश्चन को आप बनाकर कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे दोनों मेथड से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।